3, 2, 1. हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएं। एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 1:3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि धन्य का मतलब होता है आशीषित होते हैं वे लोग जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देखिए ये बाइबल की जो भविष्यवाणी, ये बाइबल जो है वो भविष्यवाणी की क्या है, पुस्तक है, और इसमें लिखी हुई हर एक बातें क्या होंगी, पूरी होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन मेरी बातें, मेरा वचन जो है वो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो जितने लोग इस वचन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं और उस वचन के अनुसार जो चलते हैं, वो व्यक्ति आशीषित होंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार उनका बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो आप सभी क्या करें, इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को आप पढ़िए, आप सुनिए और मानिए, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और इस वचनों को जितने लोग पढ़ेंगे और जितने लोग अपने जीवन में इस वचन को लागू करेंगे, इसमें लिखी हुई बातों को क्या करेंगे, मानेंगे, वो धन्य होंगे, वो आशीषित होंगे, वो ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आप क्या करें, इन वचनों को पढ़िए। और ये परमेश्वर का जीवित वचन है और हम सभी जानते हैं यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये जीवित वचन परमेश्वर का है। अगर इन वचनों को आप मानेंगे, यहाँ पे लिखा है जो इस भविष्य, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। अगर आप इन लिखी हुई बातों को आप क्या करेंगे, मानेंगे, इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ेंगे और उस पढ़ के उस वचनों को अपने जीवन में आप लागू करेंगे, तो आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। और हम सभी जानते हैं याकूब 1:22 में लिखा है वचन के पढ़ने वाले नहीं, वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन पे चलने वाला बनो। हालेलुया। और वो व्यक्ति जो वचन को क्या करता है, सुनता है, पढ़ता है, लेकिन अगर वो वचन को अपन जीवन में वो लागू नहीं करता, उस व्यक्ति के समान है। लिखा है कि जो अपना मुख दर्पण में तो देखता है और दर्पण में जब वो देखता है तो वो देखता है कि मेरा रंग रूप ऐसा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता है, भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। उसी प्रकार वो व्यक्ति होगा जो वचनों को क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन अपने जीवन में जो लागू नहीं करते, वो व्यक्ति वैसी ही है। हालेलुया। तो वो लोग आशीष को नहीं पाते हैं, जो भूल जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में आशीषें होती हैं जो परमेश्वर के वचनों को सुनते, जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं और उसे परमेश्वर का वचन समझ कर क्या करते हैं, अपने मन में संभाल कर रखते हैं। वही व्यक्ति क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। हालेलुया। और आइए एक वचन और है, इसी प्रकाशित वाक्य 22:7 में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द क्या है, आने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा है कि धन्य होंगे वे लोग, आशीषित होंगे वो लोग जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को सुनते, मानते और अपने जीवन में लागू करके चलते हैं। हालेलुया। और इसी 22:12 में देखिए क्या लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, पहला, अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। तो सारे मसीह भाई बहनों, आप ध्यान से क्या कीजिए, वचनों को पढ़िए। भविष्यवाणी की पुस्तक है, पूरी बाइबल हम सभी जानते हैं कि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो परमेश्वर की देह, प्राण और आत्मा के द्वारा लिखा गया है, जो हमें क्या करता है, बुद्धिमान बनाता है। तो आप इन वचनों को क्या करें, पढ़ें
और इसमें लिखी हुई बातों को आप अपने जीवन में लागू करें। और जब आप इन वचनों को लेकर चलेंगे, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, इसके परमेश्वर का जीवित वचन समझकर अपने मन में आप संभाल कर रखेंगे, आप हमेशा क्या रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे, आशीषित रहेंगे। कभी भी आप ठोकर नहीं खाओगे, आपके जीवनों में हमेशा आशीषें होंगी। जहाँ पर भी जाओगे आप ब्लेस रहोगे हमेशा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आइए मैं एक वचन और दूंगी आपको, हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, सभी खोलेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका, हम निकालेंगे 3 अध्याय और 3 का हम पढ़ेंगे 16 वचन, 3 का 16। देखिए यहाँ पे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। देखिए इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया है, रचा गया है। उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मतलब ये धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, मतलब ये भविष्यवाणी की पुस्तक बाइबल जो है वो आपको सही मार्ग में लेके जाएगा। सारे बुरे काम आपके जीवन से खत्म होंगे। और जब इस वचनों को आप पढ़ेंगे और इसमें लिखी हुई बातों को जब आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप हमेशा क्या रहेंगे, आशीषित रहेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में लिखा है कि धन्य होंगे वे लोग जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया। तो आप इन वचनों को पढ़िए, इनकी लिखी हुई बातों को आप अपने जीवन में लागू करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, धन्य हैं वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को क्या करते हैं, मानते हैं। हालेलुया। तो आप क्या करें, इन वचनों को पढ़िए, इनकी लिखी हुई बातों को आप अपने जीवन में क्या करें, लागू करें, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही जल्द क्या है, शीघ्र ही आने वाले हैं। हर एक मनुष्य को परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक लोगों का न्याय उन्हीं के चाल चलन के अनुसार करूंगा। तो आप जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। इसलिए अभी से आप क्या करें, परमेश्वर के वचनों में चलना शुरू करें और क्या रहें, आप आशीषित रहें। हालेलुया। एक वचन और मैं दूंगी कि जो उन वचनों को नहीं मानते, इसकी लिखी हुई बातों को जो नहीं मानते, बाइबल साफ कहती है कि वे श्रापित हैं वो लोग जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक के वचनों को नहीं मानते। हालेलुया। तो यिर्मयाह 11 अध्याय और यिर्मयाह 11 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, यिर्मयाह 11 का 3 में लिखा है, उनसे कहो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन को ना माने। हालेलुया। देखिए साफ लिखा है कि श्रापित हैं वो मनुष्य, श्रापित होंगे वो लोग जो इस वाचा, मतलब ये जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, जो इस बाइबल की बातों को नहीं मानेंगे वो श्रापित हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। तो हम आशीषित तभी होंगे जब हम क्या करेंगे, इन वचनों को पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे और इनको अपने जीवन में लागू करके चलेंगे। हालेलुया। तो आज से आप क्या करें, ये भविष्यवाणी की पुस्तक बाइबल को आप पढ़िए और इनकी लिखी हुई बातों को आप एक भविष्यवाणी के तौर पर ले, क्योंकि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की देह प्राण आत्मा के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है, जो हमें समझाने, सुधारने और हमारी शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। आप इनको मानेंगे तो आप हमेशा क्या रहेंगे, आशीषित रहेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप देख सकते हैं यिर्मयाह 11 के 3 में लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन को ना माने। अगर आप नहीं मानेंगे तो बाइबल साफ कहती है कि श्रापित होंगे वो लोग। हालेलुया। इसलिए आप पढ़िए और इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर की आशीषों को पाएं। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं प्रभु जी तेरे पास आती हूँ। मैं प्रार्थना करते पिता, आपने वचन में सिखाया, आपने कहा कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, वे आशीषित होते हैं। हाँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचनों को सुने हैं, ये वचन उनके जीवन में फलों को लेकर आए। पिता इन भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को ये पढ़ें, सुने और अपने जीवन में लागू करें, ताकि हर एक क्षेत्र में प्रभु इनके जीवन में तेरी आशीष सर्वदा बनी रहे। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने महान प्रभु यीशु मसीह के जीवित समर्थी नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन।